क्या होता है फिनटेक सिटी? फिनटेक दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ शब्द है, फिन प्लस टेक। फिन यानी कि फाइनेंस, टेक प्लस टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ऐसी जगह जहां पे टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंस को जोड़ करके रखा जाए और एक बेहतर सुविधा प्रदान की जाए, जहां पे हम कह सकते हैं कि एक शहर जहां पे सब कुछ मिले और एक उद्यमिता को, एक इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, उसको हम कह रहे हैं फिनटेक सिटी। और डिटेल से हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं क्या होता है आखिर फिनटेक सिटी और बिहार के किस जिले में खुल रहा है बिहार का पहला फिनटेक सिटी। तो नमस्कार है आप सभी दोस्तों को, मेरा नाम है आदित्य वैभव और करता हूं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं फिनटेक सिटी के बारे में, तो कहां पे विकसित हो रहा है? तो फतुहा में, पटना के फतुहा में विकसित होगा बिहार का पहला फिनटेक सिटी। गुजरात की गिफ्ट सिटी के तर्ज पर फिनटेक सिटी डेवलप हो रहा है और ये गिफ्ट सिटी जो है गुजरात का, उसी के तर्ज पे फिनटेक सिटी जहां सब कुछ मिलेगा, स्कूल, कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर 24/7, बिजली, पानी, ताकि वहां पे एक इनोवेशन आइडियाज के तहत जो है एक टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर के एक वर्ल्ड लेवल पर हम कुछ क्रिएट कर सके, एक प्रोडक्ट क्रिएट कर सके, एक सर्विस क्रिएट कर सके, जिससे जो है बहुत सारे लोग को, और जो हमारे बिहार के बच्चे जो बेंगलुरु, मद्रास या हैदराबाद इन जगहों पर जाकर के जॉब करते हैं, उनको बिहार में अपने घर के पास ये सारी चीजें मिल सके। 242 एकड़ जमीन पर होगा विकास और 408.81 करोड़ रुपए का अधिग्रहण जो है इसको स्वीकृत कर लिया गया। लेकिन इससे पहले आपको जानना जरूरी है कि आखिर क्या होता है फिनटेक सिटी। तो फिनटेक के बारे में मैंने आपको बताया, फिन प्लस टेक, यानी कि दो शब्दों से एक फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का मेल है, जहां वित्तीय सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जो फाइनेंशियल चीजों को बेहतर और बेहतर करने के लिए, जैसे आज के डेट में एक मान के चलिए कि यूपीआई क्या हो गया, आपका फाइनेंस है उसको और बेहतर कर दिया गया। इसी प्रकार से इन सारी चीजों को, क्योंकि हर जगह में आपको फंड, हर जगह में ट्रांजिशनल फंड की जरूरत होगी, तो उनको बेहतर बनाने के लिए बात की जा रही है। आधुनिक केंद्र, तो यह एक विशेष स्थान होता है जहां फिनटेक कंपनियां जैसे डिजिटल पेमेंट एप्स जैसे पेटीएम हो गया, फोन पे हो गया, ब्लॉकचेन, एआई आधारित वित्तीय समाधान बनाने वालों को एक साथ लाया जाता है, ताकि एक जगह जब वो रहेंगे तो उन आइडियाज को, उन सारी चीजों को, और किसी को भी किसी प्रकार की चीजों तो अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं होगी, उन सबको एक क्लस्टर के रूप में डेवलप किया जाएगा। इसकी एक मुख्य विशेषता यह होती है कि एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, जहां पे हाई स्पीड इंटरनेट के साथ 24/7 बिजली, पानी जैसी आधुनिक सुविधाएं होती है। इसके अलावा रोजगार के अवसर भी यहां से हमें मिलते हैं, जहां हम बात करते हैं कि यह निवेश और रोजगार के मौके पैदा करता है, खासकर लॉजिस्टिक और टेक सेक्टर में। स्मार्ट सिटी का भी कॉन्सेप्ट है कि एक जगह सिंगल, एक आपके टाउनशिप में, सिंगल इनक्लेव में स्कूल, कॉलेज, मनोरंजन की सुविधाएं, अस्पताल हर जगह होती है, जिससे वर्क टू वर्क कल्चर को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ वित्तीय नवाचार, यानी कि वित्तीय सेवाओं में इनोवेशन को बढ़ाता है और भारत को वैश्विक वित्तीय हब बनाने में एक अहम योगदान जो है निभाने का काम करता है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि अगर हम बात करते हैं हमारे बिहार के फतुहा में, तो 242 एकड़ में बनने वाला है फिनटेक सिटी। तो गुजरात की गिफ्ट सिटी के तर्ज पर फतुहा में फिनटेक सिटी का विकास होगा। इसके बारे में जानकारी कौन देते हैं? तो उद्योग मंत्री समीर महासेठ के अनुसार 242 एकड़ भूमि का चयन किया गया है और जमीन अधिग्रहण हेतु लगभग 408.81 करोड़ की स्वीकृति कर दी गई है। इसके साथ साथ युवाओं के लिए अवसर, यानी कि ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ, यानी कि उद्योग मंत्री ने कहा कि इससे युवाओं को आईटी और फिनटेक सेक्टर में रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे। राज्य में तकनीकी कंपनियां, स्टार्टअप्स और ऑब्वियस सी बात है कि फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए नया केंद्र जो है विकसित होगा, राइट। अब अगर हम बात करते हैं यहीं पर कि सर और क्या क्या इसमें होगा, तो श्रेष्ठ कारोबारी माहौल उपलब्ध कराने की तैयारी, यानी कि प्रिपेयरिंग टू प्रोवाइड अ बेस्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, यानी कि फिनटेक सिटी में विश्व स्तरीय ढांचा बनाया जाएगा। निवेशकों को अनुकूल नीति वातावरण प्रदान किया जाएगा, ताकि बड़े निवेशक जो हैं वो आकर्षित हो, वह आए और वह आकर के यहाँ पे इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करेंगे। और ऑब्वियस सी बात है, हमारा टारगेट है कि बिहार सरकार को राज्य के शीर्ष 5 जो है इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेटों में शामिल कराना। इसके लिए हम लोग अलग अलग पहलू भी करें, जैसे CISF के तर्ज पर BISF हमने बनाया,
अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो सीआईएसएफ क्या हो गया, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो राष्ट्रीय स्तर पर है उसको हमने बिहार स्तर पर किया, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। कंपनी को बेहतर लॉजिस्टिक, डेटा सुविधाएं और डिजिटल सुविधाओं को उपलब्ध कराए जाना, ये इसका एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। इसके अलावा पटना के माल को सीधा निर्यात की सुविधा कराना, यानी कि फैसिलिटी फॉर द डायरेक्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम पटना, यानी कि फिनटेक सिटी के साथ साथ एक लॉजिस्टिक पार्क भी विकसित किया जाए ताकि कोई भी जो प्रोडक्ट हो उस प्रोडक्ट को उसके सही जगह पे सही समय पे पहुंचाया जाए। इससे पटना से माल को सीधा निर्यात करने की सुविधा बढ़ेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सिस्टम है वो मजबूत होगा। और आपको पता भी होगा कि बिहार में एक इनलैंड जो हब है उसको भी बनाया गया, इनलैंड जो एक हम कह सकते हैं कि इनलैंड बंदरगाह टाइप से बनाया गया है, राइट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिस्टम मजबूत होने के लिए बिहार का कारोबारी वातावरण भी बेहतर होगा। और जब कारोबारी बेहतर होगा तो बिहार में स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा नए इनोवेशन आइडियाज को बढ़ावा मिलेगा और इस प्रकार से बिहार जो हमारा प्रगति की राह पर चल पड़ेगा। तकनीकी क्लस्टर का भी होगा विकास, यानी कि फिनटेक सिटी के भीतर तकनीकी कंपनी जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसका भी क्लस्टर बनेगा। साथ ही साथ इसमें आधुनिक ऑफिस, डेटा सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र यानी कि शोध केंद्र, कहां पे रिसर्च होगा, फाइनेंशियल सेवाओं से संबंधित संस्थाएं शामिल होगी। इसमें आधुनिक ऑफिस, डेटा सेंटर, प्रशिक्षण केंद्र और फाइनेंशियल सेवाओं से संबंधित स्थान जो है वह भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा उद्योग मंत्री ने एक बयान भी दिया है कि हम फतुहा को एक पूर्ण फिनटेक हब के रूप में विकसित करेंगे। इससे बिहार के युवाओं और वित्तीय सेवाओं का लाभ मिलेगा और राज्य में रोजगार और निवेशक जो है दोनों जो है वह तेजी से बढ़ेंगे। तो यहां पे कहा गया है। बाकी आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि फतुहा में बनने वाला फिनटेक सिटी कितने एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा, आपके समक्ष क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी आप में से कोई भी जन अगर हमारे कोर्स के साथ एनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान करना चाहता है तो आरंभ 15.0 बैच है, जिसके साथ आप जुड़ करके अपने कोर्स में अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। आपको इस कोर्स से जुड़ने के लिए क्या करना होगा और क्या क्या हम इसमें मुहैया करा देते हैं, तो आपको बताते चले कि इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे आना होगा। स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको स्टेट PCS बिहार इसमें आना होगा। और स्टेट PCS बिहार की बात अगर हम करते हैं तो स्टेट PCS बिहार में जब आप आएंगे, जैसे स्टेट PCS बिहार में गए तो हो उत्तर प्रदेश क्यों खुल रहा है, हाँ अब देखिए, जैसे आप गए यहाँ पर स्टेट PCS में आप गए बिहार, स्टेट PCS में गए, स्टेट PCS में आप गए बिहार, राइट। बिहार में जाने के बाद आपके समक्ष आया बिहार PSC का आरंभ 15.0 बैच। इसमें आप क्या करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, इसमें आप क्या करेंगे, बाय नाउ पे जाएंगे। बाय नाउ पे जाने के बाद इसको हटा के यहाँ पे डालेंगे आदि लाइव। आदि लाइव डालने से क्या होगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जो भी मोड ऑफ लैंग्वेज उसको सिलेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको हम लोग किताब भेजेंगे और कुछ इस प्रकार का 7 किताबों का सेट जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, इसको हम भेजेंगे, जिसमें स्पेसिफिकली BPSC द्वारा डिजाइन किताब है। जैसे आप मान के चलिए कि इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं रमेश सिंह या माजिद हुसैन क्या पढ़ने से आपका ज्योग्राफी होगा, कहने का मतलब बहुत ज्यादा उसमें नॉलेज, उतना समय आपके पास नहीं है, आप पढ़ते हैं रमेश सिंह, तो रमेश सिंह उतना इकोनॉमिक्स जरूरी है नहीं है, तो हम लोग इसमें आपको सारी चीजें जानकारी दे देते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हम इसमें मुहैया कराते हैं। अब इसमें आप क्या करेंगे, इस कोर्स में हम लोग क्या क्या कैसे पढ़ाते हैं, तो जैसे मान के चलिए कि इस कोर्स में मैंने आपको पढ़ाया और चंपारण सत्याग्रह इन बिहार। अब चंपारण सत्याग्रह इन बिहार मैंने जब आपको पढ़ाया इसमें, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको नोट्स करवा दूंगा। इसके अलावा इस कोर्स में आपको मिलेगा एक मेंटोर क्या करेगा दोस्त, तो मेंटोर जो है आपको इस टॉपिक का क्रक्स नोट्स देगा। NCERT में आपको कहां पढ़ना है वो बताएगा, ये जो किताब है उस किताब में बताएगा कि इसी चैप्टर पे आपको पढ़ना है, ताकि आपका एक बिहार स्पेसिफिक भी नॉलेज और जो बिहार में पूछे जाने वाला ट्रेंड है उसके हिसाब से नॉलेज बेस बढ़े। इसके बाद ये आपका जब सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा, आपको क्या करेगा, तो MCQ बनवाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद आपका मेंस का आंसर करवाएगा और मेंस का आंसर चेक कौन करेगा, तो मैं चेक करूंगा, क्योंकि आपने क्या किया है, मेरा मेंटरशिप लिया है। मैं मेंटर को बताऊंगा ये चीजें ऐड ऑन करनी, और देखिए मैं कैसे चेक करता हूं, मैं आपको दिखाई देता हूं। तो देखिए मैं कोई भी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को कहां पे क्या ऐड ऑन करना है, किस प्रकार से ऐड ऑन करना है, क्या उसमें ऐड ऑन किया जा सकता है, किस प्रकार से चीजों को और हटाया जा सकता है, उसके स्थान पे क्या दिया जाता है, क्या सब्स्टिट्यूट किया जाता है, इस प्रकार से पूरी डिटेलिंग के साथ कोई भी कॉपी हमारे यहाँ चेक होती है। और जब इस कॉपी को चेक कर लिया जाएगा तो आपके समक्ष टॉपिक मिल जाएगा, और इस प्रकार से आप चंपारण सत्याग्रह का प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार की चीजों को तैयार कर लेंगे दोस्तों, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच। और इस प्रकार से 750 प्लस टॉपिक्स को हम लोग 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस में कवर अप कराएंगे। और 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लासेस जब हम आपको कवर अप कराएंगे तो कहीं ना कहीं आपका पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा सिलेबस कवर अप हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो है आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाएंगे।
एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस कोर्स में हम 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स अगर आपका क्लियर होता है तो 100% स्कॉलरशिप के साथ जो भी मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है उस मोड ऑफ पेमेंट से हम आपका रिफंड करा देंगे। आप बोलेंगे सर फी क्यों ले रहे हैं? तो हवा हमें फ्री मिला, हमने उसको दूषित कर दिया। पानी हमें फ्री मिला, हमने उसको दूषित कर दिया। तो फ्री की चीज के बच्चा कोई कीमत नहीं होती है, तो इसीलिए आपको हम ये फी ले रहे हैं और 100% रिफंड के साथ आपको रिफंड कराएंगे। इसके अलावा कोर्स से जुड़े अन्य किसी जानकारी के लिए 9289996924 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके अपनी तैयारी को मजबूती कर सकते हैं। या फिर अगर आपको हमसे पर्सनली बात करना है तो इस नंबर पे कॉल करके बोल दीजिएगा आदित्य सर से बात करना है, और ये भी बोल दीजिएगा कि हमको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, तभी आपको मेरा मेंटरशिप मिलेगा। या फिर अगर आप खुद से लेना चाहें तो आदि लाइव कोड है, इसको लगा लीजिएगा तो मेरा एडिशनल मेंटरशिप आपको मिल जाएगा। तो देरी किस बात की, जाइए इनरोल कीजिए और इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।